हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राव शांति फिजिक्स में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमने एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था, क्लास 11 का यूनिट एंड मेजरमेंट। आज की इस क्लास में हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना बेसिक क्लियर कर लीजिएगा। और एक लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूले हम कैसे बनाते हैं, उन सबके बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आज के इस लेक्चर में हम डायमेंशनल एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जेई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में और आपके बोर्ड के एग्जाम में। ओके, तो उनको तो हम स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक प्रिंसिपल स्टडी करना जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आइए समझते हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। देखिए, एक लाइन का प्रिंसिपल है, लेकिन बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मुझे क्लियर कर देता है। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? वी कैन एडिट एंड सबट्रैक्ट सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि एक जैसी क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हो या उनको सबट्रैक्ट कर सकते हो। अगर तुम एक जैसी क्वांटिटी को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? वही क्वांटिटी मिलेगी जिसको ऐड किया है। एक जैसी क्वांटिटी को सबट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? सर वही क्वांटिटी मिलेगी जिसको सबट्रैक्ट किया है। हाँ, तो ये चीज समझो बात को। देखो, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको बेटा। जैसे मेरे पास बेटा मास है, तो मास में मास को आप ऐड कर सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा? सर मास मिलेगा। मास में मास जोड़ेगा तो मास ही तो मिलेगा यार, लेंथ थोड़ी ना मिल जाएगी। बात समझ। अच्छा सर, लेंथ में अगर मैं लेंथ ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा? सर लेंथ में लेंथ ऐड करोगे तो लेंथ मिल जाएगी। यानी कि सेम टाइप की क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो तो हमको वही टाइप की क्वांटिटी मिलेगी। हाँ, समझ में आई बात। अच्छा, जैसे मान ले तेरे पास टाइम है, जैसे टाइम है तेरे पास 5 सेकेंड और तेरे पास टाइम है 2 सेकेंड। सर इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सर टाइम ही तो आएगा। कितना? 5 और 2 कितना हो गया? 7 सेकेंड आ गया तेरा। कितना सेकेंड आ गया? 7 सेकेंड आ गया। तो मतलब एक जैसी क्वांटिटी को आप ऐड करोगे तो वही टाइप की क्वांटिटी आपको मिलेगी। ये कौन बताता है? ये साहब हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है। क्लियर है बच्चों? तो याद रखना, मास से लेंथ ऐड नहीं कर सकते, लेंथ में टाइम ऐड नहीं कर सकते। ऐड करोगे या सबट्रैक्ट करोगे तो सेम टाइप की क्वांटिटी को ही करोगे। ठीक, अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराता हूं, मजा आ जाएगा आपको। बहुत शानदार क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है बेटा। पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, एक इक्वेशन दिया हुआ है। एक इक्वेशन कुछ बेटा इस तरह से दिया हुआ है कि x इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। यहां पर इन्होंने कहा कि वेयर x इज अ डिस्टेंस, x इज अ बेटा डिस्टेंस और t इज अ टाइम, और हमको फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ A एंड B, यानी कि A एंड B की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखो अब करना क्या है, ये आपका इक्वेशन क्या कहता है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है कि यहां पर क्या लिखा है बेटा? x क्या है तेरा? डिस्टेंस। ठीक है, और बराबर में ये लिखा है। अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, x माइनस, इसको अगर मैं इधर ले आता हूं तो ये 80 हो जाएगा, इसको इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा BT स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। अब बेटा ध्यान समझना, प्यार से समझना, मजा आ जाएगा। देख समझ ध्यान से, x क्या है तेरा? सर डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस में ये वाली क्वांटिटी को सबट्रैक्ट किया है। सर लेकिन ये क्वांटिटी तो हमको पता ही नहीं क्या है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो ये कहता है कि डिस्टेंस को डिस्टेंस से माइनस कर सकते हैं, डिस्टेंस को डिस्टेंस में जोड़ सकते हैं। तो ये तो पता ही नहीं है ये क्या है, तो मान ले इसको, ये डिस्टेंस है तेरी, क्या है? डिस्टेंस। इसलिए तो इसमें माइनस हो गई ना, इसलिए तो इसमें सबट्रैक्ट हो गई ना। कैसे सबट्रैक्ट हुई? क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। तो जाने कि तुम इसको डिस्टेंस मान लो। क्या मान लो? डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस x डिस्टेंस है, तो उसमें से डिस्टेंस को ही आप क्या कर सकते हो? सबट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप करोगे क्या? इसको इसके बराबर में लिख लोगे। तो कैसे लिखोगे? डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ AT। क्योंकि बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि डिस्टेंस में डिस्टेंस को ही ऐड किया जा सकता है या सबट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन अब यहां पर ये नंबर लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस ही रहा होगा, इसलिए तो इसमें सबट्रैक्ट किया है। भले हमको नहीं पता क्या है उसकी वैल्यू, लेकिन वो डिस्टेंस रहा होगा, इसलिए तो इसने सबट्रैक्ट किया। इसलिए मान सकते हैं दिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन कैसी होगी? सेम होगी। तो बस अब आपको A की वैल्यू निकाल लेनी, तो x अपन कितना आ जाएगा? T आ जाएगा। अब x क्या है तेरा? डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बता, क्या होता है साहब? तो डिस्टेंस का होता है L, T का होता है T। सॉल्व करोगे तो A की वैल्यू I, LT माइनस 1। दिस इज आवर
आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं है? तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, अगर यहां पर x है और x में से ये नंबर माइनस किया है तो मान लीजिए ये भी डिस्टेंस है इसलिए माइनस किया है साहब, क्यों डिस्टेंस है, डिस्टेंस को ही सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। अच्छा सर हमको b का मान भी तो निकालना है, तो निकाल ले, क्या दिक्कत है? तो देख इसी x में इसको जुड़ा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होगा, भले अभी इसका हमको मतलब नहीं पता क्या होगा, ये क्या चीज है, लेकिन हम मान सकते हैं कि ये डिस्टेंस होगा तभी तो इसमें ऐड हुआ है। कौन कहता है? सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ x इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ vt स्क्वायर। आपको v की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा बेटा, 80 स्क्वायर। x का डायमेंशन क्या होता है l, t का क्या होता है t स्क्वायर। सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा बेटा, पहले तो सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा तेरा l, और t ऊपर जाएगा तो t की पावर कितना हो जाएगा -2 हो गया। तो ये b की डायमेंशंस आ गई और ये किसकी डायमेंशंस आ गई, a की डायमेंशन आ गई। तो सबसे पहला कार्यक्रम क्या करना है बेटा, जो आपको इक्वेशन देना है उसको इस फॉर्मेट में चेंज करना है। इसको इधर ले आइए ताकि हमको पता चल सके कि x में से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, और इसको क्या किया, ऐड किया, तो ये दोनों ही x के बराबर होंगे। जो भी x की डायमेंशन होगी वो इनकी डायमेंशन के बराबर होगी। क्लियर है? इसको पॉज करिए, नोट करिए, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक आईआईटी में पूछा गया एक शानदार क्वेश्चन कराता हूं, मजा आ जाएगा आपको। देखो क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है, वांडरवाल इक्वेशन। वांडरवाल इक्वेशन क्या होता है हमें उसका मतलब नहीं जानना, हमें सवाल सॉल्व करना है, ठीक। तो देखो इक्वेशन क्या है आपका इक्वेशन है p प्लस a अपॉन बी स्क्वायर, ब्रैकेट में v माइनस बी इक्वल टू आर टी। दिस इज वांडरवाल इक्वेशन। क्या मतलब है, हमें इसका मतलब जानना ही नहीं है, हमें तो केवल वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले समझो। आपको सवाल में और क्या दिया है, p क्या है, p इज अ प्रेशर, p इज अ प्रेशर। अच्छा साहब, v क्या है, v इज अ वॉल्यूम, v इज अ वॉल्यूम, ठीक है। सर t क्या है, सर t इज अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है साहब। और r क्या है, r इज अ गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है साहब, गैस कांस्टेंट, ओके। ये हमको सब क्वेश्चन में गिवन है और हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू हमको निकालनी है बेटा, ठीक है। तो देख अभी तेरे को मैंने क्या समझाया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि वी कैन एडिट एंड सब्ट्रैक्ट इट सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब इस ब्रैकेट में देखो, इस ब्रैकेट में वॉल्यूम में से मैंने b को सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब b भी तेरा वॉल्यूम होगा, इसलिए तो सब्ट्रैक्ट हो गया। कुछ और होता तो थोड़ी ना सब्ट्रैक्ट हो पाता। अगर ये इक्वेशन बना है तो इसका मतलब ये b, आप जो b की डायमेंशन होगी वही कैपिटल V की डायमेंशन होगी, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो पहला पॉइंट तो आपका नहीं आ गया, पहला आंसर तो नहीं आ गया आपका कि डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b। तो वॉल्यूम की डायमेंशन तो आपको रटा है, कितना होता है l क्यूब, तो ये b की वैल्यू कितनी आ गई l क्यूब। अच्छा ये l क्यूब कैसे यार, अरे यार इसके लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूले स्टडी करने पड़ेंगे, उसके लिए पहला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। आइए, तो इसको समझ में आया हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला याद करके, अच्छा तभी समझ में आएगा। देखो अब देखो इधर देखो, अब P के साथ, P क्या है, प्रेशर, और प्रेशर में इसको और इसको मिलाकर ऐड किया गया है, यानी कि इन दोनों की जो भी डायमेंशन होगी वो P की डायमेंशन के बराबर होगी, ठीक है साहब। तो डायमेंशंस ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। तो A की वैल्यू कितनी आएगी बेटा तेरी, P मल्टीप्लाई V स्क्वायर आ जाएगी। अब क्या बेटा तुम्हें प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है? सर याद तो किया था, भूल गए, कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूं। देखो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml/t-2 और एरिया का क्या होता है l स्क्वायर। एक l थे, एक l कैंसिल हो गया तेरा, तो तेरा कितना आ जाएगा ml-1t-2। तो आज से याद रखना प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml-1t-2, ml-1t-2। तो प्रेशर का रख दो जहां पर, कितना है ml-1t-2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है l क्यू, लेकिन तेरा बेटा स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी लगाना मत भूलना। चल लिख दे फटाफट से, कितना आएगा m, देख ये l की पावर कितनी हो गई 5 हो गई, और जहां पर l की पावर कितनी है -1, तो यानी कि l की पावर तेरी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। सही कह रहा हूं मैं, देख सॉरी आई एम माय मिस्टेक
3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, तो यानी कि 5 आ जाएगी तेरी, कितनी आ जाएगी 5, और टी की पावर कितनी आ जाएगी माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये तेरी ए की डायमेंशन आ गई, ये तेरी बी की डायमेंशन आ गई। तो बेटा माइंड में एक ही चीज बिठा लो, कुछ भी इक्वेशन दिया हो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये वाली क्वांटिटी का मतलब मुझे पता है कि ये वॉल्यूम है और इसका मतलब मुझे नहीं पता है और इसमें सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी। बस हमको तो यूनिट या डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर बनाना होता है। क्लियर है बेटा? तो इसको पॉज करिए, नोट करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पॉज कर लिए, नोट कर लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा तुमको एक बढ़िया सा इक्वेशन दिया हुआ है, इस तरह से मान लो, इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है, x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यू प्लस डी अपॉन टी स्क्वायर या टी की पावर 4, ऐसे कुछ इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है साहब, टी क्या है यहाँ पर टाइम है, टी क्या है यहाँ पर टाइम है, एक्स क्या है तुम्हारा डिस्टेंस है, एक्स क्या है डिस्टेंस है, ए बी सी डी सारे कांस्टेंट है और इनकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तरीका क्या सिखाया, सबसे पहले तो इसको इधर ले आओ तो ये ए टी हो गया, इधर ले आओ तो ये बी टी स्क्वायर हो गया, सर इधर ले आओ तो ये सी टी क्यू हो गया, इधर ले आओ तो ये डी अपॉन टी की पावर 4 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 0। यानी कि x में इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, इन सबको क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि जो x की डायमेंशन है वो इसकी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो x बराबर क्या लिखोगे 80, तो यहां से a का फॉर्मूला क्या बनेगा x अपॉन टी। क्लियर है? अच्छा x किसके बराबर है, बी टी स्क्वायर के बराबर है, तो यहां से b का फॉर्मूला क्या बनेगा तुम्हारा x अपॉन टी स्क्वायर। इसी तरह से देखो x किसके बराबर है, सी टी क्यू के बराबर है, तो यहाँ सी का फॉर्मूला क्या बनेगा x अपॉन टी क्यू। अच्छा पहले इनको सॉल्व कर लेते। देखो बताओ x की डायमेंशन क्या होती है सर, l होती है, और t की क्या होती है, t होती है। तो क्या आ जाएगा तेरा सॉल्व करके LT - 1 आ जाएगा। तो ये तेरा a का आंसर आ गया। p का निकालते देख, x का क्या होता है तेरा l होता है, t का क्या होता है टी स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो LT - 2, ये तेरा b का आंसर आ गया। c की बात करते हैं, देख x का क्या होता है l, t का क्या होता है तेरा t होता है, लेकिन पावर कितनी 3 है, ऊपर जाएगा तो t की पावर कितना हो जाएगा -3, इतना इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से x इक्वल टू क्या होगा तेरा d अपॉन टी की पावर 4 होगा। तेरे को d की वैल्यू निकालनी है, तो x मल्टीप्लाई टी की पावर कितना आ जाएगा 4। अब तुम्हें पता है x की डायमेंशन l होती है और सर टाइम की t होती है, पावर लगी है 4, तो मल्टीप्लाई कर दे तो d की वैल्यू आ गई तेरी l टी की पावर 4। क्लियर है? तो ये सारे आंसर तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नहीं करना होता है बच्चों, आपको केवल ट्रांसपोजिशन करके एक फॉर्मेट तैयार करना है। यहां पर जो क्वांटिटी आपको गिवन है और उसमें से या कोई आपने सब्ट्रैक्ट किया है या उसको आपने क्या किया है ऐड किया है, तो उसकी डायमेंशन वही होगी जो इसकी डायमेंशन है। बस इतना काम करना और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए इसको पहले पॉज करिए, नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, तरीका क्या सिखाया आपको, पहले मैंने इन सबको यहां लेकर आना। पहले ये समझ लो कि v क्या है, v यहां पर वेलोसिटी है और t क्या है बेटा टाइम है, v क्या है वेलोसिटी, t क्या है टाइम। तो पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो v माइनस a हो गया तुम्हारा, ठीक है, माइनस का bt हो गया तुम्हारा, और ये माइनस का c अपॉन d प्लस टी हो गया तुम्हारा। ठीक है, बराबर कितना आ गया 0। यानी कि वेलोसिटी में आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, वेलोसिटी में इसको सब्ट्रैक्ट किया, वेलोसिटी में इसको सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि जो डायमेंशन वेलोसिटी की होगी इसकी होगी। तो पहला a आंसर तेरा यहीं पर आ गया, a बराबर क्या आ गया v। तो v क्या है तेरी वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है LT - 1, फर्स्ट आंसर, कोई दिक्कत। सेकंड देखते हैं, v इक्वल टू क्या है तेरा bt, तो v की वैल्यू कितनी आएगी v अपॉन टी। v क्या है तेरा LT - 1 और t क्या है तेरा t। ओके बेटा, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा LT - 2 आ जाएगा। तो ये तेरा b का आंसर आ गया। अब तेरे को c निकालना है, क्या निकालना है c। अच्छा देख c बाद में निकालना, पहले एक चीज देख, यहाँ पर d प्लस टी लिखा है, यानी कि जो तेरी टाइम की डायमेंशन है बेटा वही तेरी d की डायमेंशन है। तो इसको पहले निकाल लो, तो d बराबर t आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टाइम की क्या होती है t होती है। ठीक है, अच्छा साहब, अब तो नीचे क्या आ गया तेरा टाइम आ गया, नीचे क्या आ गया तेरा टाइम आ गया। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, v बराबर c, और इसकी जो d की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन, तेरी t की डायमेंशन है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या लिख दोगे तुम, t लिख दोगे। अब तुम यार इसको t थोड़ी ना लिखोगे, t प्लस टी कितना होगा 2t, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमको तो ये पता है जो इसकी डायमेंशन वो इसकी डायमेंशन है। तो एक बार लिखना है, तो वो लिख दी हमने t। समझ में आई बात। अच्छा, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है तेरी LT - 1 होती है।
होती कि नहीं होती। इस टी को जहां पहुंचा दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा और बराबर में सी है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, एल टी -1 है और ये कैंसिल ही हो गया, एल ही आ जाएगा तेरा, कितना आ जाएगा एल, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी तेरी, एल आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा तेरी, एल आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सी की डायमेंशंस आ गई, बी की डायमेंशंस आ गई, ए की डायमेंशंस आ गई और तुम्हारी डी की डायमेंशंस आ गई। तो यहां पर 4 आपके कांस्टेंट थे, उन सबकी डायमेंशंस आपने निकाल दी। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा तो आप उड़ा के पक्का आने वाले हो, और आपकी बुक्स में जो क्वेश्चन दिए उनकी प्रैक्टिस आप करना। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह के वीडियो चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।